आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से काउंसलिंग की जो प्रोसेस की जो एक फ्लो है, ठीक है, उसको हम जानेंगे। तो बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे प्रीवियस वीडियो में जो बहुत दिन पहले मैंने उसको अपलोड किया था उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि फ्लोटिंग जो चॉइस है वो हमें कब तक चूज़ करनी पड़ेगी या फिर कब तक चूज़ करना है, और स्लाइड क्या होता है। इवन मैंने सब कुछ उस वीडियो में बताया है कि फ्लोटिंग क्या है, स्लाइड क्या है और फिर फ्रीज क्या है, और फ्रीज के बाद एक होता है कि वो सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, ये वाला भी ऑप्शन मैंने बताया है, और एक कैंसिल वाला भी ऑप्शन है उसमें। तो इस तरीके से सारे मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की है, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो इससे पहले मुझे फर्स्ट राउंड में बनाना चाहिए था, फर्स्ट राउंड से पहले बनाना चाहिए था, लेकिन मैं फर्स्ट राउंड के बाद बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और बहुत सारे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि उनको तो अच्छा खासा कॉलेज जैसा भी जो भी है फर्स्ट राउंड में मिल गया बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये भी बहुत लोगों को नहीं मिलता था। मेरे टाइम पे तो नहीं मिला था मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज, ठीक है। तो चलिए, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, और जिनको नहीं मिला है उनको फर्दर राउंड में मिलने वाला है। बिल्कुल आप टेंशन मत करिए, सब कुछ हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। बस काउंसलिंग में अपीयर होते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट को क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में उसको कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है। तो अब उसको क्या करना है। तो अगर किसी स्टूडेंट को पहले राउंड में चॉइस लॉक करने के बाद, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद कॉलेज अलॉट होता है, रिजल्ट आता है, कॉलेज अलॉट होता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद उसको 3 काम करने हैं, ठीक है। पहला क्या कि उनको पे करना है क्या, सीट एक्सेप्टेंस फी। जो भी उनको कॉलेज अलॉट हुआ है, कॉलेज में सीट अलॉट हुई है, उस सीट की एक्सेप्टेंस फी उनको पे करनी होगी, और वो कितनी होती है वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि उनको अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं, किस लिए, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे कोई फिजिकल वेरिफिकेशन अभी इस वक्त नहीं होने वाला है, ठीक है, विद इन राउंड। ये बाद में आखिरी में सबसे लास्ट में होगा फिजिकल रिपोर्टिंग, ये सब चीजें। लेकिन अभी फिलहाल क्या, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या करना है, अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट कितने, कौन से अपलोड करने हैं, सब CCMT वेबसाइट पे है। और जो भी मैं बताने जा रही हूँ, ये CCMT का जो फ्लो चार्ट आप सामने देख पा रहे होंगे, इस फ्लो चार्ट को मैं ये सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो हमें ये 2 काम कर लिए, अपलोड कर दिया हमें डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद थर्ड जो प्रोसेस है उसमें हमें क्या करना है, थर्ड प्रोसेस क्या है कि विलिंगनेस हमारी क्या हम रखना चाहते हैं। हम फ्लोट रखना चाहते हैं, स्लाइड रखना चाहते हैं, फ्रीज रखना चाहते हैं, या फिर कैंसिल करना चाहते हैं। कैंसिल मतलब विड्रॉल चूज करना चाहते हैं। तो इनमें से हम कोई सा भी चूज कर सकते हैं अपने इच्छा के अकॉर्डिंग कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी बच्चे ने ये फर्स्ट राउंड में सारे डॉक्यूमेंट्स कर लिए, विलिंगनेस उसने मान लीजिए किया फ्लोट मतलब उसको क्या करना है, उसको हाई, जो उसने चॉइस लिस्ट में मेंशन की हुई है हाई नंबर की, उसको क्या चाहिए, NIT चाहिए, तो इसलिए उसने फ्लोट चूज किया। अगर उसको मनपसंद NIT अभी मिल चुका है और उसको उस NIT में अच्छा ब्रांच चाहिए, तो उसके लिए स्लाइड यूज करना चाहिए उस बच्चे को। और अगर क्या है कि ये सारी चीजें स्लाइड हो गया, अगर उस बच्चे को वो सेटिस्फाई है उस जो भी उसको कॉलेज अलॉट हुआ है NIT से और उस ब्रांच से, तो फिर वो फ्रीज चूज कर सकता है। और अगर किसी को इस राउंड से बाहर जाना है तो फिर विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, इससे आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये चीज मान के चलती हूँ कि आपको बेस्ट NIT चाहिए, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो आपने क्या किया कि फ्लोट आपने चूज किया, ठीक है। जैसे ही आप फ्लोट चूज करते हो, आपका विलिंगनेस हुआ, फिर क्या हुआ कि आप सेकंड राउंड के लिए अपीयर हो जाओगे, चले जाओगे नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। और जैसे आप नेक्स्ट राउंड में गए तो हम सेकंड राउंड की बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो सेकंड राउंड में क्या होने वाला है, सेकंड राउंड का आपका फ्लो चार्ट यहाँ पे सामने मेंशन है। और इसमें सेकंड राउंड में मान लीजिए आपको सीट क्या है कि अलॉट हो जाती है, ठीक है, या फिर जिन्हों अलॉट हुई थी सीट, उनकी सीट क्या हो जाती है, नई NIT मतलब अच्छे NIT में सीट मिल जाती है। तो उस केस में क्या होगा, तो पहला देखिए, अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है और डॉक्यूमेंट आपका ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि आपने पहले वाले राउंड में कॉलेज मिलने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, तो आज अब इस वक्त सेकेंड राउंड में वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके होंगे, है ना। तो उससे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद हमें विलिंगनेस
डॉक्यूमेंट वेरीफाइड ऑलरेडी है, तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है, क्या, विलिंगनेस को चेंज करना है और हमें फ्लोट पे डालना है, ठीक है। जो भी आपको चॉइस हो, आपको अगर सेकंड राउंड में अच्छा कॉलेज मिल गया तो आप फ्रीज डाल सकते हो, अच्छा ब्रांच चाहिए तो स्लाइड, जो भी आपके हिसाब से हो। तो मान लीजिए मैं ये चूज कर रही हूँ कि किसी ने फ्लोट डाला, उसको अभी भी अच्छा एनआईटी नहीं मिला है, उसको और हाई का एनआईटी उसको चाहिए, तो उसने फ्लोट डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद वो थर्ड राउंड में पहुंच जाएगा, लेकिन हम उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनको सेकेंड राउंड में ही पहला कॉलेज मिला, ठीक है। सेकेंड राउंड में ही पहला कॉलेज मिला, मतलब ये कि उनका अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनको पहली बार वो कॉलेज मिला है, तो अब उनको ऑनलाइन वही 3 काम करने हैं। आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए, और थर्ड क्या करना है, अपना विलिंगनेस स्पेसिफाई करना है कि आपको फ्लोट चूज करना है कि स्लाइड चूज करना है, वॉट एवर जो भी आपका मन, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद हमारे पास जैसे ही आप विलिंगनेस चूज करोगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करोगे, तो आपके पास एक स्टेटस आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है कि नहीं है। मान लो इन केस किसी का पहले वाले राउंड में या फिर सेकेंड राउंड में किसी भी राउंड में अगर आपका स्टेटस फेल आता है, तो आप नेक्स्ट फर्दर राउंड के लिए अपने आप अपेयर हो जाते हो, उसमें आपको टेंशन करने की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब ये हो चुका है। अब इसके बाद हम थर्ड राउंड की बात करते हैं। थर्ड राउंड का जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम है आपको सामने दिख रहा होगा। और थर्ड राउंड में क्या होता है कि मान लीजिए आप थर्ड राउंड में, आप सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला था, आपने सीट अलॉट कर लिया, सीट एक्सेप्टेंस फी सब कुछ भर दिया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि किसी बच्चे को अभी तक 2 राउंड तक से कोई कॉलेज नहीं मिला था, उसको पहला कॉलेज मिला है, तो उसको क्या करना है, आप खुद समझ गए होंगे। तो उसको क्या करना है, वही 3 काम करने हैं। उसको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करने हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करने हैं, और थर्ड क्या करना, विलिंगनेस करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन बच्चों के लिए जिनको फर्स्ट राउंड में भी मिला था कॉलेज, फिर अपडेट होकर के सेकेंड राउंड में आया, और सेकेंड राउंड में अपडेट होकर के थर्ड राउंड में दूसरा कॉलेज उनको एनआईटी अलॉट हुआ, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनको सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज अपडेट ना हुआ हो, थर्ड राउंड में सीधे अपडेट हुआ है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या होगा कि उसके लिए देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट आपको ऑलरेडी वेरीफाई है, तो उस केस में हैज अलॉटेड इंस्टीट्यूट चेंज आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रीवियस अवर राउंड, और आपका इंस्टीट्यूट जो है वो प्रीवियस राउंड से चेंज हो चुका है, तो उस केस में क्या करना है आपको, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्पेशल एलिजिबिलिटी चेक्ड, मतलब स्पेशल एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको वो चेक करेंगे, और फिर बाय फाइनल अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो आपका थर्ड राउंड में जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वो आपका फाइनल अलॉटेड इंस्टीट्यूट है इस रेगुलर राउंड के लिए। बाद में आप स्पेशल राउंड में जाके फिर से आप रजिस्ट्रेशन करके दूसरा कोई इंस्टीट्यूट उसके ऊपर का अच्छा सा फिर से चॉइस फिल करके अच्छा सा इंस्टीट्यूट ले सकते हैं। लेकिन अभी रेगुलर राउंड के केस में आपका फाइनल राउंड जो कॉलेज मिला है वो यही है, राउंड थर्ड का, ठीक है। जो फाइनल अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा वो क्या करेगा, आपको इसी स्पेशल एलिजिबिलिटी चेक करेगा, ठीक है। स्पेशल एलिजिबिलिटी चेक CCMT में वेबसाइट में जाके आप स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्च करोगे, अपने आप आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो वो चेक करेंगे, स्पेशल एलिजिबिलिटी चेक को करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि स्टेटस ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आ जाएगा कि आप वेरीफाइड हो कि नहीं हो। तो अगर आप वेरीफाइड नहीं हो तो फिर वो बोलेंगे कि ये चीजें हैं, प्रॉब्लम है, तो आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी कि जो भी आपको इश्यूज जो होंगे वेरीफाइड वाले, वैसे तो वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन मान लो इन केस वेरीफाइड नहीं होता है तो उस केस में ऐसा होता है कि आपके अंदर अगर कोई कभी तो आपका सीट कैंसिल हो सकता है। लेकिन ऐसा भी है, सीट कैंसिल होने के बाद फिर आपको ऐसा राउंड के लिए अपेयर हो सकते हो, आप फिर से वहां वेरीफाई करा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज अच्छी है ऐसा राउंड की कि आप फिर से अपेयर हो सकते हो, फिर से फ्रेशली सब कुछ शुरू कर सकते हो। तो ये चीजें हैं। तो मान लीजिए आपका वेरीफाइड हो चुका है डॉक्यूमेंट, सब कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी चेक आपकी वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद फिर क्या होगा, आपको पार्शियल एडमिशन फी ऑनलाइन भरनी होगी। क्या, पार्शियल एडमिशन फी, मतलब आपको फाइनल कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको ये पार्शियल एडमिशन फी फिल करनी होगी, भरनी होगी, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद फिनिश हो जाएगा आपका ये रेगुलर राउंड। फिनिश होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फिर इस एनआईटी से भी सेटिस्फाई नहीं, वो आगे जाना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, मैं पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड विथ न्यू रजिस्ट्रेशन एंड न्यू चॉइस लिस्ट, ठीक है। तो न्यू चॉइस लिस्ट और न्यू रजिस्ट्रेशन करके वो ऐसा राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो भी उसका शेड्यूल होगा, जो भी उसका डेट होगा कि कब वो पोर्टल खुलेगा, कब वो रजिस्ट्रेशन होगा, वो सब आपको
CCMT वेबसाइट में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर उन बच्चों का जो मैं बता रही हूँ कि जिनको थर्ड राउंड तक भी कोई कॉलेज नहीं मिला है रेगुलर राउंड में, फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड राउंड में भी नहीं मिला, थर्ड में भी नहीं मिला, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, SR राउंड में आपको कॉलेज जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हमें SR राउंड के लिए रेडी होना है और चीज़ें देखनी है। तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि हम फ्लोट कब तक चूज कर सकते हैं। तो भाई आप रेगुलर राउंड के बाद में रेगुलर राउंड के केस से बात करें तो 3 राउंड होते हैं, जिस पे आप पहले वाले राउंड के बाद फ्लोट चूज कर सकते हैं, दूसरे वाले राउंड के बाद फ्लोट चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं सेटिस्फाई है आप उस NIT से। तो अब इसके बाद थर्ड राउंड तो फाइनली है ना, तो फाइनल है, फिनिश हो गया, उसमें तो आप फ्लोट आगे के लिए नहीं चूज कर सकते, तो फाइनल हो गया। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, आपका एक तरीके का जो फ्लोट वाला ऑप्शन है वो SR रजिस्ट्रेशन में चेंज हो गया। तो आप फाइनल होने के बाद रेगुलर राउंड 3 होने के बाद अब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी भरनी पड़ेगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर से फ्रेशली एकदम जो चॉइस फिलिंग लिस्ट है फिर से आपको फ्रेश बना करके अपलोड करनी होगी। वहाँ पे चॉइस ऑप्शंस को चूज करने होंगे, कौन सा NIT बेस्ट है, कौन सा नहीं, जो भी आपकी चॉइस लिस्ट हो वो आपको फिर से वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी फिलहाल जो भी बातें हैं, जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं, कूल डाउन होके चीज़ें को एनालाइज करिए, सोचिए और देखिए कि हाँ क्या चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो भी रेगुलर राउंड हो, चाहे वो SR राउंड हो, कोई सा भी राउंड हो, तो उसमें हमें सबसे 4 मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, एक चीज़ वो हमें ये समझनी है कि वो जो विलिंगनेस जो ऑप्शंस होते हैं वो क्या है, उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है कि फ्रीज क्या है, फ्लोट क्या है, स्लाइड क्या है, सरेंडर एंड नेक्स्ट राउंड पार्टिसिपेट क्या है, और लास्ट में वो विड्रॉल क्या है, ठीक है। तो विड्रॉल तो सीधा कैंसिल हो गया। सरेंडर एंड नेक्स्ट पार्टिसिपेट का मतलब ये हुआ कि आप इस सीट में जो आपको अभी मिली है NIT में, जो रेगुलर राउंड में जो भी करंटली आपको राउंड में NIT मिला है, तो आप उसको सरेंडर करना चाहते हैं, मतलब उसको कैंसिल करके दूसरे वाले में जाना चाहते हैं। अगर दूसरा वाला मिला तो, अगर दूसरा वाला नहीं मिला तो ये सीट आपकी ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। तो इसका मतलब ये होता है सरेंडर का। और नेक्स्ट पार्टिसिपेट नेक्स्ट राउंड का मतलब, फ्लोट का मतलब ये होता है कि आपको बेस्ट NIT चाहिए, तो आपकी जो भी करंट में जो NIT है वो आपका सेफ रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा। अगर कोई अपडेट आता है तो अपडेट वाले पे चले जाओगे, बेटर वाले NIT पे चले जाओगे, और अगर नहीं आता है बेटर वाला कोई NIT नहीं मिलता है तो आप इसी वाले NIT में रहोगे। तो ये होता है फ्लोट का मतलब। और स्लाइड का मतलब ये हुआ कि आप उसी पर्टिकुलर NIT में रहना चाहते हो, लेकिन आपको ब्रांच अच्छी चाहिए तो आप ब्रांच को स्लाइड कर रहे हो। तो ये सारा मतलब है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है मुझे लगता है। बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं। और हाँ, एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा था कि सर्टिफिकेट जो है वो BC का या फिर SC ST जो भी सर्टिफिकेट है, तो वो सारे सर्टिफिकेट जो है ना 1 अप्रैल 2023 के बाद बने हुए मान्य हैं, ठीक है। उससे पहले वाले आप अपलोड करोगे सर्टिफिकेट, उससे पहले जो बने हुए होंगे तो वो सब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कैंसिलेशन चीज हो सकता है। तो आप रिस्क मत लो। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट जो भी नहीं है तो आप एक एफिडेविट भी लगा सकते हो। आई डोंट नो कि क्या प्रोसेस होता होगा उसके लिए, सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन हाँ ऐसा तो एफिडेविट तो हम लगा सकते हैं। और अगर आपके पास वो है तो आप प्लीज अभी रिसेंट वाला उसको अपलोड करिए। और हो सके तो अगर इन सब चीज़ों में चक्करों में अगर आपका कुछ लॉस होता है, इशू होता है और आपकी सीट जो भी है कैंसिल हो जाती है या फिर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप प्लीज़ रेडी रहिए SR राउंड के लिए। पैसे को मत देखिए, वो तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आगे जाने का तो प्लीज़ आप काउंसलिंग के लिए अपेयर करें। और इस ईयर तो ऐसा भी हुआ है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़े से लो कट ऑफ गए हैं और उस पर हमें NITs मिले हैं। तो आप समझ सकते हो कि इससे पहले जो 2020 की अगर बात करें मेरे टाइम की, तो उसमें फर्स्ट राउंड में भी बहुत सारे बच्चों को जिनका भी वेट स्कोर 550 था ना, उनको राउंड सेकंड में उनको कॉलेज अलॉट होना शुरू हुआ था। आपको तो फर्स्ट राउंड में ही मिल रहा है। जिनके स्कोर अभी 350 है, 400 है, 450, उनको भी आराम से कॉलेज मिल गए हैं। तो ये सोचिए कि इस बार कितना अच्छा है। तो आप SR राउंड में जाओगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ना। तो चलिए, हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेके आएंगे और उसमें हम बात करेंगे हर किसी पर्टिकुलर NIT की फीस स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि अभी जो हम सीट एक्सेप्टेंस फी दे रहे हैं, पार्शियल एडमिशन फी दे रहे हैं, ये सब क्या है कि हमें अगर हम SR राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या हमें फिर से भरना पड़ेगा।
तो वो सारे डाउट हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद तो आया ही होगा, आपकी ज़रूरत है, ज़रूरी है। और चीज़ें आप देखिए, अगर मेरे वीडियोस आपको समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ वो नोटिफिकेशन को, CCMT का जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करो, उसको समझो, फ्लो चार्ट देखो, समझो कि क्या उसमें दिया है, और तब चीज़ें सारी क्लियर होंगी आपके, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं इतना अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया आपको समझाने के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलती हूँ मैं, बाय बाय।